दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के लाल ने कर दिया है कमाल। साइकिल से 310 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य मिथिला भ्रमण, मिथिला के धरोहर का भ्रमण और मिथिला क्षेत्र में खासकर जिस तरह ये देख सकते हैं, यह यहाँ मुरारी झा हैं और बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहादुरपुर विधानसभा के डेकुली में इनका नानी गांव है और ये बरसों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। गरीबी में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाकर खुद भी पढ़ाना और लगातार आज पीएचडी कर रहे हैं। हरिओम झा, ये मुरारी झा जो हैं, लगातार इनका अब सम्मान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दरभंगा में उनका सम्मान किया जा रहा है। मन्नू चौधरी बहादुरपुर विधानसभा के समाजसेवी हैं, भाजपा नेता है, उन्होंने सम्मान किया है। उसके साथ साथ मन्ना, आदित्य नारायण झा मन्ना ने जबरदस्त स्वागत सम्मान किया है। उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जीवा सहनी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। अमरनाथ गामी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी सम्मान किए हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही यहाँ पर पंकज झा हैं, अविनाश शाह हैं, यहाँ पर अंकुर गुप्ता हैं, ऐसे तमाम लोगों ने सम्मान किया है। आज मुरारी झा जी को आज आपने सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। कहाँ इनसे मुलाकात हुई, कैसे इनसे बात हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? खासकर फेसबुक के माध्यम से मुरारी झा जी के बारे में पता चला। एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व जो लगातार साइकिल से अपना यात्रा कर रहे हैं और यात्रा का सबसे मूल कारण सुन के तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये लगा कि मिथिला के कल्चर को कहीं ना कहीं संग्रहित करके हम सबके सामने रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन, जहाँ एक आदमी खुद को एजुकेटेड भी है और एथलीट्स भी है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे मिथिलांचल में बहुत कम आपको देखने को मिला है, पर बहुत कम देखने को मिला। खास करके हमारे बहादुरपुर विधानसभा इनका ननिहाल है। तो ऐसे प्रतिभा को आज भाजपा जिला ऑफिस में ला के इनको सम्मानित करना मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मुरारी जी इस तरह का काम लगातार करते रहे और हम सब मिलकर इनको इस काम में सहयोग करते रहे। ऐसे जो प्रतिभावान जो युवा हैं, इनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा को हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे तरफ से जो हो सकता है वो हम लगातार कर रहे हैं और प्रयास भी हमारा रहा है कि ऐसे प्रतिभाओं को आगे तक की तरफ ले जाना। खास करके ये प्रतिभा में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनके अंदर में कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षित, इसको मिथिलांचल का जो आज हम जो देश विदेश में या अन्य राज्यों में बहुत सारे मिथिला के लोग रह रहे हैं, उनको अभी भी मूल कल्चर का बहुत सारा आइडियाज़ नहीं है। शायद ये जो काम कर रहे हैं, इनका जो उद्देश्य है ये वहाँ तक पहुँच सके। इसको पहुँचाने में हम लोग सबसे मिलके जो सहयोग हो सकता है वो हम सहयोग कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। कि आपका जो मोटिव है, खासकर जिस तरह से मासूम फाउंडेशन का जो काम चल रहा है, बच्चों को कंप्यूटर फ्री में सिखाना या फिर क्या सब कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इनको भी आप आगे बढ़ाएंगे? हमारी संस्था लगातार खास करके दरभंगा में और बहादुरपुर विधानसभा में लगातार काम किया जा रहा है, जहाँ महिलाओं को रोजगार देना और बालिकाओं को निःशुल्क डिजिटल पाठशाला में शिक्षा देना। पहला जो बैच था उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया। अभी नेक्स्ट हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के प्रतिभाओं को आगे की तरफ लेके जाना और लोगों के सामने रखना और खास करके मिथिला के जो कल्चर को जो संग्रहित करके जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करना, ये दायित्व ही हमारा है। क्या कहना चाहते हैं? आपका अपना परिचय दीजिए। और सम्मान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में, कैसा लग रहा है आज? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय मन्नू चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इनसे मेरी जो परिचय हुई वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हुई और इस पर फेसबुक के माध्यम से लंबे समय से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी जब इनको पता लगा कि हमने 5 तारीख को 310 किलोमीटर का यात्रा किया है, सोदपुर साइकिल यात्रा, तो इन्होंने हमको सम्मानित करने के लिए फ़ोन करके सूचना दिया कि आप आएँ यहाँ भाजपा जिला कार्यालय दरभंगा, यहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा। इसी दौरान अभी आए हैं और इन लोगों ने अभी हमको सम्मानित किया है। भैया से अभी मिल करके बहुत अच्छा लगा। सामने से हम लोग अभी पहली बार मिल रहे हैं और अभी इन्होंने भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं के बीच हमको पाक चादर माला से सम्मानित किया है। अब ये बताएं, एक्चुअल अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया है, कितने सालों से कर रहे हैं, लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं, कितने साल से क्या सब हो रहा है, बताइए। मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? जी, मैं
मुरारी कुमार झा, पुरातत्व विषयक शोधार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। मैं मूलतः दरभंगा जिला का ही बेनीपुर लवानी गांव मेरा हुआ। मेरा आरंभिक पढ़ाई अपने ननिहाल डेपुली बहादुरपुर से हुआ। अभी मैं विगत 9 वर्षों से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में अपने साइकिल यात्रा के द्वारा पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करना और ऐतिहासिक गांवों, मंदिरों, मूर्तियों को खोजना, उस पर अध्ययन करना, ये मैं करता आ रहा हूँ। ये मेरा अभी 10वां साल चल रहा है और 10वां साल चलना जब आरंभ हुआ तब एक विचार आया कि अब कुछ लेखन कार्य किया जाए। तो फिर हुआ कि क्या किया जाए। तो विगत 9 वर्षों में मैंने केवल साइकिल यात्रा ही की है। अभी तक मैंने जो कुल साइकिल यात्रा किया वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का साइकिल यात्रा है, जिसमें अभी तक सबसे अधिकतम एक दिन में 202 किलोमीटर की यात्रा थी। तो हुआ कि एक यात्रा किया जाए और उसी का यात्रा वृत्तांत लिखें। तो हुआ कहाँ का यात्रा किया जाए, तो फिर विचार आया कि दरभंगा से चल करके दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। विचार हुआ कि दरभंगा से चलेंगे और फिर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल होते हुए मधुबनी के रास्ते NH से वापस दरभंगा आएंगे। और वही हुआ कि विगत 5 मार्च को मैंने यात्रा 2:45 सुबह अंधेरे में शुरुआत किया था। दरभंगा से दोनार, बेनीपुर, बिरौल, बलुआहा, महिषी, बनगांव, सहरसा, बैजनाथपुर, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान, पिपरा, सिमराही बाजार, भपटियाही, फुलपरास, झंझारपुर और सकरी के रास्ते फिर वापस दरभंगा। तो जितने जगह पर गए वहाँ पर कुछ आपने छाप छोड़ा कि नहीं, लोगों से मुलाकात हुआ कि नहीं, क्या किए, कैसे पता चलेगा? नहीं, अभी जो मैंने किया है ये केवल मेरा था कि 300 किलोमीटर कम से कम मुझे एक दूरी तय करना है और ये केवल मैंने अभी यात्रा किया है। और इन यात्रा के इनका जो दायरा है मेरा, वो लंबाई तो 310 किलोमीटर का है। और जब मैं इस यात्रा वृत्तांत को प्रकाशित करने के लिए लिखूंगा तो उसमें मैंने दायरा लिया है 5 किलोमीटर दोनों ओर। 5 किलोमीटर दोनों ओर में जितने अस्थायी धरोहर आएंगे, जैसे कि ऐतिहासिक गांव, पुरास्थल, मंदिर, ये सब जितने अस्थायी धरोहर हैं वो उनका दायरा फिक्स है कि वो दोनों ओर 5 किलोमीटर का ही मैं व्याख्या करूंगा। और जितने अस्थायी धरोहर है, जैसे कि मिथिला के पर्व त्यौहार हैं, खान पान है, यहाँ के स्वास्थ्य है, यहाँ का पर्यावरण है, पशु पक्षी हैं, और भी जीव जंतु हैं, जलीय संपदा है, या फिर जितना ऐसा है कि वो जिसका जो अस्थायी धरोहर नहीं है, तो उसका जो मैं व्याख्या करूँगा वो संपूर्ण मिथिला को लेकर के करूँगा। और यह एक शोधपूर्ण साइकिल यात्रा है जिसका अभी केवल पहला चरण ही कहिए कि समाप्त हुआ है। अब जो मेरा कार्य होगा वो ये जो 310 किलोमीटर हुआ, इसमें करीब 2500 गांव आते हैं। ये जो मैंने दायरा फिक्स किया 5-5 किलोमीटर दोनों ओर, उसमें 2500 गांव आ रहे हैं। इन 2500 गांवों का अब मुझे कंटिन्यू लगातार भ्रमण करना है, हर गांव जाना है, हर गांव के बारे में जानना है, हर गांव की विविधताओं को समझना है। उसके बाद है क्या कि वो सूचना मैं लाऊंगा, फिर 50 से 60 मैं उन विविध विषयों के विशेषज्ञों से मिलूंगा, उस पर डिस्कस करूंगा, उससे फिर सूचना आएगा। उसके बाद है कि इस दायरा के से संबंधित जितने आज तक शोध कोई भी किताब या कोई सूचना प्रकाशित है उसका भी संकलन करूंगा। उसके बाद ये लेखन कार्य शुरू होगा। तो ये लगभग 2 से 3 सालों का समय इसमें लगेगा। तो आप पूरा होने में आप क्या कर रहे हैं अभी मैं PhD कर रहा हूँ पुरातत्व विषय से, प्राचीन इतिहास विभाग। आपको जो कोई फ़ोन पे पर मदद करेगा, क्या नंबर क्या है फ़ोन पे का? जी, मेरा नंबर है 88 77 57 56 13। क्या नाम पूरा? मुरारी कुमार झा। पिताजी? श्री चंद्रकिशोर झा। गांव? लवानी।